1 अप्रैल 2025 को सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हुआ। जिसने भी इस वीडियो को देखा तो देख करके हैरान रह गया। शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है और उसके पास ये वीडियो ना पहुंचा हो। इस वीडियो को लेकर के लगातार 2 से 3 दिन चर्चा छिड़ी हुई कि आखिरकार महिलाओं को हो क्या गया है, पत्नियों को हो क्या गया है। लगातार पति पर अत्याचार की इतनी घटनाएं सामने आ रही है। दरअसल इस वीडियो में दिखाया गया है कि एक युवक पर उसकी पत्नी ताबड़तोड़ हमले करती है, लात घूसों की बारिश करती है, उसको घसीट घसीट के पीटती है और पति बेचारा हाथ जोड़े माफी मांगता है और बोलता है कि हमको माफ कर दो, हालांकि हमारी कोई गलती नहीं है, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, तो हमको पीट क्यों रही हो। लेकिन पत्नी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। पति हाथ जोड़े हुए है, वो उसकी काला पकड़ करके धुनाई करती है। पास में ही एक और महिला है। ऐसा बताया जा रहा है कि वो महिला उस पत्नी जो जिसकी पिटाई कर रही है उसकी सास है वो। इसके बाद कहानी कैसे मोड़ लेती है, आइए कहानी के अंदर चलते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश का एक जिला है पन्ना शहर में एक सज्जन रहते हैं जिनका नाम है लोकेश कुमार माझी। लोकेश कुमार माझी रेलवे में लोको पायलट हैं, ठीक ठाक सैलरी है, छोटा सा परिवार है, बुजुर्ग माता पिता है, एक छोटी बहन है। लोकेश कुमार माझी बहुत सज्जन टाइप के इंसान है। अब उनको लगता है कि उनको अब शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि माता पिता बुजुर्ग हैं और एक छोटी बहन है, परिवार को आगे बढ़ाना है। बुजुर्ग माँ बाप की सेवा के लिए कोई अच्छी लड़की मिल जाए पत्नी के रूप में, जो कि मेरी बहन को भी उतना ही प्यार करे जितना मैं अपनी पत्नी को प्यार करूं। आखिरकार लोकेश कुमार माझी ने अपनी ही जाति में एक लड़की को पसंद किया रिश्तेदारों के माध्यम से। उस लड़की का नाम है हर्षिता रेखवार। आखिरकार दोनों परिवारों की सहमति से जून 2023 में लोकेश कुमार माझी, जो कि रेलवे में पायलट हैं, अच्छी खासी नौकरी है केंद्र की, अच्छी खासी सैलरी है, हर्षिता रेखवार को वो दुल्हन बना करके अपने घर लाते हैं। 1 हफ्ते तक बड़ी खुशी का माहौल रहता है परिवार में और हफ्ता 10 दिन के बाद ही जो दुल्हन बन करके आई हर्षिता रेखवार, उसने अपना रूप रंग दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन लोकेश कुमार रानी, जो कि हर्षिता रेखवार के पति हैं, उनने अपनी पत्नी को काफी समझाया और उसको लगा कि नया नया परिवार है, नया नया माहौल है, हो सकता हो उनकी जो पत्नी बन करके आई हर्षिता रेखवार, उसका मूड सब देख करके बदल गया हो। लेकिन धीरे धीरे मामले को हम कंट्रोल कर लेंगे क्योंकि लोकेश कुमार राजी, जो कि रेलवे में लोको पायलट है, काफी सुलझे हुए इंसान है। 15 से 20 दिन उनकी पत्नी हर्षिता रेखवार, जो कि दुल्हन बन करके आई है, इसके बाद अपने मायके चली जाती है। मायके जाने के बाद हर्षिता रेखवार से उसकी माँ और उसका भाई ससुराल के बारे में हालचाल लेते हैं और उसके बाद कहते हैं कि लोकेश कुमार माझी को कितनी सैलरी मिलती है, कितनी कैश इन हैंड सैलरी आती है, कितना पीएफ करता है, इन्होंने अब तक की नौकरी में कितना कमाया है, क्या क्या प्रॉपर्टी है, पूरी जानकारी अपने पास रखो क्योंकि इसकी छोटी बहन की शादी होने वाली है। इसने अब तक जो कमाया होगा, इसकी जो भी प्रॉपर्टी होगी, इसकी बहन की शादी में कहीं खर्च ना हो जाए। हर्षिता रेखवार को उसकी माँ और उसका भाई इतना पढ़ाता है कि हर्षिता रेखवार भी, चूंकि स्वभाव भी बहुत दुष्ट प्रवृत्ति का है, और जब माँ ने भरा और भाई ने भरा तो इसके बाद ये अपने ससुराल जाती है और लोकेश कुमार माझी को पूरी तरह से अपने चंगुल में लेने का प्रयास करती है। अदाओं से, दुष्टपन से, अपनी जो दुष्ट प्रवृत्ति की हरकतें हैं उनसे किसी प्रकार लोकेश कुमार राजी को वो इतना भयभीत करना चाहती है कि जैसा मैं कहूँ उसके अनुसार ये चले। इसके बाद लोकेश कुमार माझी
अपनी पत्नी हर्षिता रेकवार को लेकर के सतना में रहने लगते हैं। चूंकि लोकेश कुमार माझी रेलवे में लोको पायलट हैं और इनकी सतना में इनकी ड्यूटी रहती है। ये सतना से ही ट्रेनों को यहाँ से वहाँ ले जाते हैं, लेकिन इनने सतना में एक रेलवे का सरकारी क्वार्टर लेकर के वहाँ पे अपनी जिंदगी आगे बढ़ाने की कोशिश की। लोकेश कुमार माझी अपनी पत्नी हर्षिता रेकवार के साथ सतना में रेलवे क्वार्टर में रहने लगते हैं। इस दौरान लोकेश कुमार माझी अपनी पत्नी हर्षिता को लगातार समझाते हैं कि मेरे बुजुर्ग माँ बाप हैं, मेरी एक बहन है, इनकी जिम्मेदारी मेरे सर पर है, घर में कोई और नहीं है, इसलिए इस प्रकार की कोई हरकत मत करो जिससे मेरे माँ बाप को दुख हो और मेरी बहन के साथ ऐसी कोई प्रतिकूल परिस्थितियां मत बनाओ। लेकिन हर्षिता रेकवार अक्सर अपने मायके जाती थी, वो अपनी माँ और साले से सारा फीडबैक लेकर के आती थी और जैसा उसकी माँ और उसका साला उसको भरते थे, कुछ अपना दुष्ट प्रवृत्ति का स्वभाव लगा करके हर्षिता रेकवार ने लोकेश कुमार माझी को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इसी दौरान लोकेश कुमार माझी और हर्षिता रेकवार को एक बेटी हो जाती है। बेटी होने के बाद हर्षिता रेकवार को ये पूरी तरह से कन्फर्म हो गया कि अब ये कुछ भी हो जाए मुझे छोड़ नहीं सकता है, मुझे तलाक नहीं दे सकता है और इसको मैं हद से ज़्यादा इतना प्रताड़ित करूंगी कि इसके पास जो भी माल रखा हुआ है, बैंक बैलेंस है या जो भी इसकी प्रॉपर्टी है, वो पूरी सब अपने हवाले कर लेंगे। इसके बाद हर्षिता रेकवार अपने मायके जाती है। जब मायके जाती है तो उसकी माँ उसको फिर फीड करती है और उससे बोलती है कि कैसा भी हो, लेकिन जो तुम्हारी ननद है उसकी शादी होने वाली है, उसमें जो पैसा खर्च होगा ऐसी व्यवस्था करो जिससे तुम्हारे पति लोकेश कुमार माझी उसके पास कुछ रहे ही ना, सारा जो उसका बैंक बैलेंस है या उसके नाम जो भी प्रॉपर्टी है वो अपने नाम करा लो, क्योंकि ये पूरी संभावना है कि वो अपनी बहन की शादी में सारा खर्चा वही ओढ़ेगा। हर्षिता रेकवार मायके से सतना पहुंचती अपने पति के पास और उसी के हिसाब से वो काम करना शुरू कर देती है। लोकेश कुमार माझी अपनी पत्नी से बहुत परेशान हो जाता है। हर्षिता रेकवार ने अपने पति लोकेश कुमार माझी को इतना काबू में कर रखा था और लोकेश कुमार माझी इतना सीधा साधा भी इंसान है कि हर्षिता रेकवार ने अब उसके साथ मारपीट करना भी शुरू कर दी। शायद ही ऐसा कोई दिन जाता हो जब वो अपने पति के साथ मारपीट ना करती हो। लोकेश कुमार माझी रेलवे में लोको पायलट है, पढ़ा लिखा इंसान है, दुनिया उसने देखी है। जब वो पत्नी से बहुत प्रताड़ित हो जाता है तो उसने सोचा कि अब इसके साथ आगे का जीवन गुजारना बहुत मुश्किल है, इसको तलाक देना ही पड़ेगा, क्योंकि जितनी दुष्ट प्रवृत्ति की ये हमारी बीवी है उतनी दुष्ट प्रवृत्ति के हम हो भी नहीं सकते हैं। इसलिए ऐसी महिला से किनारा करना ही ठीक है, लेकिन तलाक की प्रक्रिया इतनी आसान नहीं होती है, तलाक ऐसे ही नहीं मिल जाता है। इसलिए लोकेश कुमार माझी ने जब उसकी पत्नी हर्षिता रेकवार मायके चली जाती है तो हिडन कैमरे अपने बेडरूम में लगा दिए। जब हर्षिता रेकवार लोकेश की पत्नी मायके से सतना आती है अपने पति के क्वार्टर में और वहां पर अपने साथ माँ को भी लाती है और अपने भाई को भी लाती है, इधर लोकेश कुमार माझी ने बेडरूम में हिडन कैमरे लगा रखे थे, लेकिन उसकी पत्नी हर्षिता को या उसके ससुराल वालों को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। जैसे ही दिन में 11 से 12 बजते हैं तो लोकेश कुमार माझी पर उसकी पत्नी पहले की भांति टूट पड़ती है। हालांकि बीच बचाव में हर्षिता की माँ भी आती है, उसका साला भी आता है, लेकिन हर्षिता रेकवार ने बेड पर ही अपने पति की पिटाई शुरू कर दी। कभी थप्पड़ मारे, कभी लात मारे, कभी काला पकड़े, कभी उसके बाल खींचे और गंदी गंदी गालियां दे। इधर लोकेश कुमार माझी पहले की भांति चुपचाप हाथ जोड़े रहा। वो बोला कि जैसा तुम कहोगी वैसा मैं करूंगा, मेरे साथ मारपीट मत करो। लोकेश कुमार ने इस बार पूरी प्लानिंग के साथ अपना रूप दिखाया। हालांकि वो बड़ा सीधा साधा सज्जन इंसान है, लेकिन उसकी पत्नी ने उसके साथ
घूसों की बारिश की, पैर भी मारे, एक डंडा लाई, डंडे से पिटाई की, काला पकड़ करके घसीटा, बाल पकड़ करके घसीटा, और ये सारे दृश्य हिडन कैमरे में कैद हो जाते हैं। इसके बाद लोकेश कुमार माझी उन हिडन कैमरे के सारे फुटेज लेकर के सतना एसपी के पास पहुंचते हैं और दरख्वास्त करते हैं कि साहब हमको बचा लो, मेरी पत्नी कहीं मेरठ जैसा कांड ना कर दे, जैसा कि मेरठ में एक महिला ने अपने पति को अपने प्रेमी के साथ मिलकर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसको एक सीमेंट लेकर के एक ड्रम में चुनवा दिया। कहीं उसी जैसा हाल मेरा ना हो। मामला एसपी ने देख करके और सारे फुटेज देख करके बहुत गंभीर लगा एसपी को मामला। उन्होंने तुरंत टीआई को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए और कहा कि जैसे भी हो कानूनी कार्रवाई इसके आधार पर करो और तुम तलाक के लिए आगे जाकर के कार्रवाई करो। इधर लोकेश कुमार माझी ने जब अपनी पत्नी, अपनी सास और अपने साले के खिलाफ एफआईआर करा दी तो उसकी पत्नी हर्षिता रेकवार और उसके मायके वाले घबरा जाते हैं। इसके बाद हर्षिता रेकवार मीडिया के सामने आती है, अलग ही रूप में आती है, सिर पर पल्लू लिए हुए है और माफी मांगती है और उसने कहा है कि ये सब गलती से हो गया है, हम आगे से ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे, हम अपने पति को बहुत प्यार करते हैं, हम तलाक नहीं देना चाहते हैं। इसके बाद हर्षिता रेकवार अपने पति के क्वार्टर पर जाती जहां वो रहती है, लेकिन पति ने उसको घर में आने से मना कर दिया और पति ने कहा कि अब जो भी फैसला होगा वो पुलिस करेगी और अदालत करेगी, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूं क्योंकि तुम अभी माफी मांग रही हो, तुम ऐसा कई बार कर चुकी हो, क्योंकि अब एफआईआर दर्ज हो गई है तो तुम माफी मांगने लगी हो, लेकिन तुम्हें हमने कितना समझाया कोई फर्क नहीं पड़ा। अब ये क्लियर है, ये बिल्कुल फाइनल है कि मैं तुमसे तलाक लूंगा। एक कहानी आपको कैसी लगी? यदि वीडियो हमारा पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।